साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। समझना चाहेंगे। बात यह है कि ये 1857 का जो क्रांति हुई थी, पहली बार क्रांति, उसकी जो है भूमिका में स्वामी दयानंद सरस्वती खुद जो है उस आंदोलन में भाग ले रहे थे, एक फ़कीर के रूप में। जी जी। उस समय सन्यास के कपड़े पहना एक फ़कीर जो घूमता था, ये कहते थे लोग। तो उनको अनुभव हुआ, वो चूँकि जो विफल हुआ था, कुछ चला भी फिर बाद में विफल भी हुआ। वो ये ज़रूर मानते थे कि जो है अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला, सुविधा देने वाला विदेशी राज्य जो है से बेहतर अपना स्वराज्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल अपना राज होता है। चाहे अपने राज में हमको रूखी सूखी रोटी क्यों न मिले। तो वो आज़ादी के इस मंत्र को फूंक करके बाद में आर्य समाज के माध्यम से लोगों के अंदर एक प्रेरणा जागृत की थी। वहाँ पर तो जब मंगल पांडे जैसे लोग हो गए, इस प्रेरणा से आगे आगे के इसमें जो है एंड्रू जैक्सन जो बात कही थी, इसलिए आर्य समाज जहाँ जहाँ पर भी गया है, हाँ जी, वो ठीक है, सीधे उठा करके आर्य समाज के आज लोग जो है करते कम है, लेकिन बैनर लगा करके जो चल पड़ते कि भाई ये कांग्रेस कर रहा है, ये फलान जो है संगठन कर रहा है। तो उस समय आर्य समाज ही जो है एक जो है ऐसी संस्था थी जो अंदर अंदर जो है भूमि को तैयार करके आग जला देती थी। और हर व्यक्ति जा करके जो है जहाँ कहीं पर भी गुलामी की बात है, गुलामी के खिलाफ में, अंग्रेज़ों के अन्याय के खिलाफ में जो है वो एक आग फैला देते थे, आंदोलन करते थे, आंदोलित कर देते थे। इसलिए जहाँ देखो वहाँ विद्रोह जहाँ जहाँ होता था वहाँ पर आर्य समाज का नाम आता था। मैं फिर कह रहा हूँ, एक तरफ आंदोलन का काम करता था और दूसरी तरफ एक और मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि लोगों के अंदर फिर जो है ये भी ना हो कि भाई ये देशद्रोही है, एक विश्वास भी जगे उनके अंदर। तो इसी राजस्थान के इस इलाके में उस समय आर्य समाज का कोई प्रभाव या कोई व्यक्ति नहीं था। 1897 1897 में भारत में बहुत बड़ी भूखमरी फैली। उस भूखमरी में लगभग जो है 50 से 55 लाख लोग मर गए। जी। केवल भूख से करो मैं, भूख से 55 लाख लोग तक मर गए। और इसी राजस्थान से और पाकिस्तान, आजकल जो पाकिस्तान है, उस इलाके में बड़ी भूखमरी थी जो सबसे ज़्यादा ख़राब हालत थी। तो भारत के पंजाब प्रांत से, हरियाणा प्रांत से, दिल्ली प्रांत से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत से, उत्तर प्रदेश के प्रांतों से लोग जो है इस प्रांत में आए अपने बलबूते के ऊपर, और अपना खाना पीना न भी मिले, सोने के लिए जगह न मिले, ऊँटों पर जो है सामान को लाद करके उस पीड़ित इलाके में जा कर के लोगों को घरों तक, झोपड़ी तक जा कर के जो है उनको जो बचाने की कोशिश की। तो आर्य समाज के साथ में एक दूसरी छवि भी है कि आर्य समाज एक सेवाभावी संस्था भी है, अवसर पड़ने पर जनता की सेवा करता है, और ये स्वदेशी है, ये कोई विदेशी नागरिक नहीं है, ना देशद्रोही नहीं है। और आज़ादी के आंदोलन की बात को भी कहकर लोगों के अंदर आग पहला आंदोलित करता था। तो मैं ये मान सकता हूँ प्रभु साहब कि आर्य समाज एक ऐसा संगठन है, जब इस देश को जिस परिस्थिति में ज़रूरत पड़ी उस परिस्थिति में एक पहरेदार की तरह से कहिए, एक चौकीदार की तरह से कहिए, एक ठेकेदार की तरह से कहिए, इस समाज की सेवा के लिए तैयार खड़ा दिखाई दिया। चौकीदार भी था, ठेकेदार भी था, सेवक भी था, आंदोलनकारी भी था, समाज सुधारक भी रहा है साथ साथ। आप पूरा उत्तराखंड में चले जाइए, जहाँ लोग अपने आप को जो है नाम के सामने आर्य लिखते हैं, तो पिछड़ी जाति के जितने लोग थे वो सब अपने आप को राष्ट्रीय मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ते थे। और जोड़ने का काम जो उनको जो जोड़ने का, उनको अवसर देने का काम जो आर्य समाज किया करता था। उनको सारे अधिकार जो जाति के नाम पर सवर्ण किया करते थे, ऐसे सारे जो सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार भी जो आर्य समाज दिलाता था। तो इसीलिए दूर दराज के इलाकों में, चाहे वो पहाड़ियों की जगह हो या राजस्थान की जगह हो या जो दूसरे जो प्रदेशों की जगह हो, आर्य समाज गांव से लेकर के शहर से लेकर के दूर दराज इलाकों को फैला। तो ये इसका एक ऐसा समग्र स्वरूप है, ये आंदोलनकारी भी है, समाज सेवी भी है, समाज सुधारक भी है, पाखंड का खंडन, अंधविश्वास का खंडन करने वाली भी है। लेकिन मुख्य केंद्र बिंदुओं में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने जैसे कहा था कि जब तक अपना राज नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, वो जो है पूरा नहीं होगा।
और साहब मैं आपको आज़ादी के आंदोलन के बिल्कुल बाद की घटना से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आप खुद हैदराबाद से आते हैं, आपने वो चीज़ें सुनी हैं और वहाँ आदरणीय पंडित नरेंद्र जी को आपने देखा है, आप उनकी प्रेरणा से बिल्कुल, आपको भी लोग दूसरा नरेंद्र कहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आर्य समाज का कोई लेना देना नहीं था हैदराबाद आंदोलन से। यदि चाहते सिद्धांत की दृष्टि से देखें, मंदिरों में घंटी घड़ियाल बजाने बंद कर दिए, परंतु फिर भी आर्य समाज उठ खड़ा हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का एक मुद्दा बना, और जो लोग हैदराबाद को एक अलग रियासत या विरासत मानते थे अपने आप में, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम आर्य समाज ने करवाया। आप उस भूमि में पले बड़े हैं, क्या कहेंगे आप उस बारे में? हैदराबाद आंदोलन के बारे में कहने से पहले मैं थोड़ा सा जो है 1 मिनट जो है आज़ादी के आंदोलन के बारे में कहूँगा कि आर्य समाज की देन थी कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह ठाकुर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे एक क्रांतिकारी दल का भी उदय हो। बिल्कुल। उन्होंने अपने आप को शहीद छोटी सी उम्र में बिल्कुल 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, और एक की तो 17 साल थी। बिल्कुल। तो ऐसी छोटी छोटी आयु में देश के लिए जो अपने आप को बलिदान करने की जो भावना पैदा हुई, और आगे चल कर के जो है जितने भी जो काले कानून आते रहे, तो उसको एक प्रजातांत्रिक आंदोलन वो भी उन्होंने किया। एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन को भी जन्म दिया, लाला चौधरी ने प्रजातांत्रिक आंदोलन को जन्म दिया। हज़ारों लोगों को लेकर के वो आंदोलनरत हो गए। तो उसी समय उनके ऊपर लाठी हुई थी, और भगत सिंह जो है उसका बदला लेने के लिए लाहौर तक पहुंच गया था, डीवी गेट पर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। कहने का मतलब ये है कि उत्तर भारत में देश के आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जो है हैदराबाद में वो ये 1930 से 35 के बीच में उन्होंने मतलब उससे पहले ही शुरू हुआ था, 30 से 35 के बीच में वहाँ की जनता के नागरिक अधिकारों का, धार्मिक अधिकारों का हनन करना शुरू कर दिया था कि भाई आप जो है वो नहीं ले सकते, शादी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, घोड़ी पर चढ़ करके नहीं जा सकते, मंदिर में आप घंटा नहीं बजा सकते, आप हवन नहीं कर सकते, हवन कुंड नहीं बना सकते, ऊपर ओम का ध्वज नहीं चला सकते। ये जितने अधिकार थे, इन सारे अधिकारों का जो है वहाँ के राजा ने, और उसकी जो कोटरी थी उसके चारों तरफ रहने वाले, जो आज एम कहलाती है, वो उस ज़माने की पार्टी है साहब। एम आज की नहीं है, एम तो 1930 में ही बनी थी। आर्य समाज भी, वहाँ की प्रतिनिधि सभा भी 1930-31 में ही बनी। तो उस समय की एम पार्टी एक तरह से निज़ाम को अपने कब्जे में ले रखा था, जो ये कहते थे वो करते थे। इसलिए जो बहुत अत्याचार हुए, और अंत में 46 से लेकर के 48 तक, आज़ादी तक जो है रज़ाकारों का ज़माना था। अत्याचार की सीमा नहीं थी। अत्याचार की सीमा नहीं थी, और किस प्रकार से आर्य समाज के लोगों ने निज़ाम के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे और पूरी चर्चा। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।